नेटवर्क के साथ हम पैकेट फ्लो को करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट नेटवर्क के साथ करेंगे। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर को, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेज के। ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं। हम यहाँ पे राउटर और स्विच को यूज करेंगे। जो हम यहाँ पे राउटर सेलेक्ट करेंगे 2811 सीरीज के राउटर को हम यूज करेंगे, और जो हमारे स्विच यूज होंगे। और ये हमारे केबल्स हैं। सेम डिवाइस के लिए हम क्रॉस करने के लिए हम कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो सर आपकी आवाज बार बार बीच बीच में कट रही है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। हेलो, हम यहाँ पे सेम नेटवर्क पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। तो हम एंड डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों हमारे कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल। अब एंड डिवाइस पे हम आईपी को असाइन, हम यहाँ पे ये आईपी दे रहे हैं, और ये हमारा डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज होगा। अगर आप सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं तो वहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट। वहाँ पे हम पैकेट फ्लो को कर रहे हैं। पैकेट फ्लो सबसे पहले हम करेंगे सेम नेटवर्क के साथ। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं सेम नेटवर्क के साथ, तो हमारा डेटा जो सेंड होता है वो किस बिहाफ पे सेंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। फर्स्ट प्रोटोकॉल हमारा जो यूज होता है वो हमारा आर्प प्रोटोकॉल है। आर्प स्टैंड्स फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। It stands for address resolution protocol. It is used to find MAC address. ये हमारे मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। और ये हमारा आर्प पैकेट होता है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। जब भी ये हमारा आर्प जनरेट होगा, ये ब्रॉडकास्ट के लिए जनरेट होता है। और सिर्फ ब्रॉडकास्ट ये भी पता होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट जब भी होता है हमारे सेम नेटवर्क पे ही ब्रॉडकास्ट होता है। इट ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। ये हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा। और सेकंड हमारा यूज होता है ICMP। ICMP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये हमारे कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जब हम पिंग करते हैं, ये ICMP यूज होता है प्रोटोकॉल हमारा। इट यूज पिंग, ये हमारे पिंग को यूज करता है। अब हम यहाँ पे पैकेट फ्लो करके देखेंगे और इन्हीं दोनों पैकेट को हम सेलेक्ट करके देखेंगे, ठीक है।
आवाज आ रही है ना अंकुर? हाँ जी सर। ठीक है, तो देखिए हम एंड डिवाइस पे हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब हम यहाँ पे सिमुलेशन पे करेंगे। सिमुलेशन पे करने के बाद शो ऑल नन, उसके बाद हम एडिट फिल्टर में हम आर्क और आईसीएमपी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे PC0 से PC1 को हम पिंग करते हैं। ठीक है, पिंग 192.168.1.2। जब हम यहाँ पे पिंग करेंगे, पिंग करने पे हमारे PC0 पे 2 पैकेट जनरेट होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस पे हमारे आर्क जनरेट होते हैं। ये हमारा आर्क का पैकेट है और ये पैकेट हमारा ICMP पैकेट है। जब हम आर्क पैकेट को ओपन करके देखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये हमारे ईथरनेट हेडर है जो हमारे लेयर 2 पे यूज होता है, डेटा लिंक लेयर पे। ईथरनेट हेडर में हमारे सोर्स मैक PC0 का मैक एड्रेस है। मैं इसको मैं कॉपी कर देता हूँ मैक एड्रेस। ठीक है, यही मैक एड्रेस है सोर्स मैक में। यस। और टाइप जो हमारा यूजर है 0x806, इट मीन्स ये हमारा आर्क का पैकेट है। जब ये हमारे स्विच के पास जाएगा तो स्विच इस इंफॉर्मेशन के साथ भी अपने सभी एक्टिव पोर्ट से ये ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि हमारा आर्क पैकेट जो होता है वो हमेशा ब्रॉडकास्ट होता है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे आर्क हेडर में, तो आर्क हेडर में हमारा प्रोटोकॉल टाइप 0x800 अगर है, ये हमारा ये हमारे ICMP IP के लिए होता है। ये हमारे IP हेडर के लिए यूज होगा ICMP का। ऑपकोड 1 है। ठीक है, सोर्स मैक में हमारे PC0 का मैक एड्रेस, सोर्स IP में PC0 की IP, टारगेट मैक और टारगेट IP। टारगेट मैक हमारा क्या है, ऑल 0 है, और टारगेट IP क्या है 1.2। इट मींस PC1 के लिए ये पैकेट सेंड हो रहा है। सर एक चीज पूछूं इसमें? हाँ, ये टारगेट मैक और डेस्टिनेशन मैक में क्या फर्क है? देखिए टारगेट आर्प हेडर में जो होगा वो टारगेट मैक यूज करता है कि हमें इस आईपी के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ कि इस आईपी का मुझे मैक एड्रेस चाहिए। और डेस्टिनेशन मैक में जब हम पैकेट को सेंड करते हैं तो वो हमारे डेस्टिनेशन मैक होगी, क्योंकि ये फाइंड अभी जो हमारा आर्प यूज हो रहा है ये मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है, ये हमारा टारगेट बना रहा है। और डेस्टिनेशन हमारा तब यूज होगा जब हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन पे जब हमारे पैकेट सेंड होते हैं तो वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन यूज होता है। क्या आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है? क्या कह रहे हैं? हेलो, अब हाँ आवाज सही आ रही है? हाँ, जैसे थोड़ी सी देखिए, बस धीरे आ रही थी। अच्छा अब सही है। हाँ 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 जी। अब देखिए, जैसे हम आर्प की अगर हम बात करें तो आर्प में किसी मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है हमारा आर्प। तो अब ये इसलिए यहाँ पे टारगेट बना रहा है कि मुझे इस आईपी का मैक एड्रेस चाहिए, तो टारगेट बना रहा है यहाँ पे कि ये हमारा टारगेट आईपी ये है, और उस टारगेट आईपी का मैक एड्रेस अभी मुझे नहीं पता है, ये ऑल 0 है, मुझे फाइंड करना है। और यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑल एफ का मतलब, कहीं भी अगर आपको ऑल एफ दिखेगा समझ जाइए ये इट मीन्स ये ब्रॉडकास्ट है ये। ठीक है, अब ये सेम इंफॉर्मेशन के पास हमारे स्विच के पास जाएगा, और स्विच हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग डिसीजन जो लेता है वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे लेता है। हाँ जी। अब देखो, स्विच हमारे इनबाउंड में जब पैकेट को रिसीव किया तो वो आर्प हेडर को नहीं ओपन करेगा, सिर्फ वो ईथरनेट हेडर को ओपन करेगा, क्योंकि स्विच जो है ये लेयर 2 पे वर्क करता है। जब ये लेयर 2 पे डेस्टिनेशन मैक देखा तो ये देखा ऑल एफ है। सोर्स मैक देखा तो सोर्स मैक की एक एंट्री बनाएगा अपने मैक एड्रेस टेबल में कि ये मैक एड्रेस मुझे रिसीव हुआ है फर्स्ट ईथरनेट 0/1 के इंटरफेस से, तो ये मैक एड्रेस में एंटर बना दिया। उसके टाइप में देखा कि 0x806 है, इट मीन्स ये हमारे आर्प का पैकेट है, और ऑल एफ है तो हमको ये ब्रॉडकास्ट करना है। सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन के साथ कोई चेंजेस नहीं करेगा, अपने सभी एक्टिव पोर्ट जो भी उसके एक्टिव पोर्ट है उसके साथ ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। ये देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन में चेंजेस नहीं किया है ये।
उन सभी इंफॉर्मेशन के साथ ये ब्रॉडकास्ट अप कर देगा। सेम इंफॉर्मेशन हमारे PC1 के पास आएगी। जब PC1 इस पैकेट को ओपन करके देखेगा इनबाउंड में, इनबाउंड में सेम इंफॉर्मेशन मिला कि टारगेट मैक उसका F है, इट मींस ये ब्रॉडकास्ट हुआ है। जब वो ARP हेडर ओपन किया, देखा कि टारगेट आईपी खुद की आईपी यानी PC1 की आईपी है, तो ये मेरे लिए है, ये रिसीव कर लिया। मैक एड्रेस देखा तो मैक एड्रेस ये हमारे फाइंड करने के लिए ARP यूज किया गया है। अब ये रिप्लाई पैकेट देगा अपना मैक एड्रेस ऐड करके। तो अब यहाँ पे अपना मैक एड्रेस जो लगाएगा वो सोर्स मैक हो जाएगा। ये मैक एड्रेस है, PC1 का मैक एड्रेस है। अभी टारगेट मैक इसमें हमारे डेस्क वो आ जाएगा जो मेन। हाँ, अब ये हमारा सोर्स हो जाएगा क्योंकि अब ये रिप्लाई दे रहा है, अब ये हमारा सोर्स हो जाएगा। तो सोर्स मैक में खुद का मैक लगा देगा, डेस्टिनेशन मैक में PC0 का मैक एड्रेस, और सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेंज करेगा। सोर्स मैक में खुद की मैक लगाएगा PC1 का मैक, और सोर्स आईपी में 1.1 यानी इस डिवाइस की आईपी, PC1 की आईपी। अब टारगेट मैक किसको मिल गया है? टारगेट मैक जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट आया हुआ तो उस डिवाइस का मैक हो गया है और उस डिवाइस की आईपी हो गई है। अब यहाँ पे ये हमारा ARP रिजॉल्व हो जाएगा। सेम इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे स्विच के पास। अब स्विच क्या करता है, इस पैकेट को ओपन करके देखेगा। बेसिकली आर पैकेट में एथरनेट भी होता है और एक आर्प भी होती है। हाँ, क्योंकि ARP जो है ये लेयर 2.5 पे वर्क करता है। ये हमारे ईथरनेट हेडर डेटा लिंक लेयर पे भी वर्क करता है और नेटवर्क लेयर पे भी वर्क करता है, क्योंकि इसके पास दोनों इन्फॉर्मेशन, मैक एड्रेस की भी इन्फॉर्मेशन और एज वेल एज आईपी एड्रेस की भी इन्फॉर्मेशन है। और जब ये इनबाउंड में रिसीव किया, ये डेस्टिनेशन मैक देखा कि CA49 है, तो ये अपने मैक एड्रेस को टेबल को चेक करेगा और इस सबसे पहले इस एंट्री को बनाएगा। सोर्स मैक जो नई एंट्री आई है उसके पास मैक एड्रेस की, उसकी एंट्री बनाएगा कि उसको फास्ट ईथरनेट 0/2 पे ये रिसीव हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब वो अपने मैक एड्रेस टेबल में चेक करेगा तो ये इंफॉर्मेशन रहेगी। ये देखिए, शो मैक एड्रेस टेबल, यही एंट्री है। यस 0/1 पे 0/1 पे CA49 PC0 का मैक एड्रेस है और F0/2 पे PC1 का मैक एड्रेस। अच्छा, वापसी में तो उससे पता होगा ना क्या सोर्स है और डेस्टिनेशन। हाँ, अब ये इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब ये पैकेट को सेंड कर देगा। जब ये देखा कि डेस्टिनेशन मैक क्या है CA49, जब CA49 की एंट्री देखा, ये देखा कि ये तो एंट्री हमारे इस इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट ईथरनेट 0/1 के साथ, और ये हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बना हुआ है। अब ये यहाँ से पैकेट को सेंड कर देगा, इस इंटरफेस से सेंड करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा ARP रिजॉल्व हो जाएगा। ARP हमारा देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ हमारा सेंड होगा ICMP पैकेट। जब हम पिंग किए हैं तो वो हमारी अब पिंग की पैकेट जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम आउटबाउंड में देखेंगे तो इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि ARP हमारा रिजॉल्व हो चुका है, तो डेस्टिनेशन मैक भी हमें मिल गया है, पता चल गया, और सोर्स मैक तो मुझे पता ही है, डेस्टिनेशन आईपी भी मुझे मिल गई और सोर्स आईपी। प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 1, ICMP का जो प्रोटोकॉल नंबर होता है वो 1 होता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये टोटल लेंथ हो गई हमारी, ये वर्जन फील्ड हमारी हो गई, और ये हमारी हेडर लेंथ हो गई, और ये हमारे टाइप ऑफ सर्विस हो गए जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए हमारे यूज होते हैं, और ये हमारे आइडेंटिफिकेशन फील्ड हो गई, हेडर चेकसम ये हो गए हमारे, और ये हमारे डोंट फ्रेगमेंट एंड मोर फ्रेगमेंट एंड नल, ये हमारे तीनों हेडर हो गए। ये हमारी TTL वैल्यू हो गई, ये प्रोटोकॉल नंबर, हेडर चेकसम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ऑप्शंस, डेटा, ये चीजें होती है हमारे आईपी हेडर में। तो
ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अब ये सेंड होगी हमारे स्विच के पास। जब स्विच के पास ये पैकेट ICMP कहेगा तो सिर्फ स्विच इंफॉर्मेशन ये देखता है कि मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन। इनबाउंड में जब ये रिसीव किया तो डेस्टिनेशन मैक देखा कि 308 है, तो 308 फास्ट ईथरनेट 0/2 के साथ कनेक्टेड है। आउटबाउंड पे कोई चेंजेस नहीं करेगा, इसी इंफॉर्मेशन के साथ वो सेंड कर देगा। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है जब ये फॉरवर्ड कर रहा है पैकेट को। सेम इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे PC1 के पास। जब PC1 के पास आया तो PC1 इंफॉर्मेशन को चेक किया ओपन करके। इनबाउंड में जब ये रिसीव किया, डेस्टिनेशन मैक देखा सबसे पहले, उसका टाइप देखा 800, ये ICMP का है। फिर उसका डेस्टिनेशन IP देखा कि 1.2 यानी मेरे लिए है। अब ये मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन IP पे ये कंफर्म कर दिया। अब ये इसका रिप्लाई दे देगा आउटबाउंड में। अब ये सोर्स मैक खुद का मैक हो जाएगा, PC1 का मैक एड्रेस, और डेस्टिनेशन मैक हमारा PC0 का मैक एड्रेस। सोर्स IP PC1 की IP और डेस्टिनेशन IP PC0 की IP। ये इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब ये सेंड कर देगा। स्विच सेम प्रोसेस करेगा अब रिप्लाई पैकेट के लिए, सिर्फ वो ईथरनेट हेडर को ओपन करके देखेगा और PC0 के पास सेंड हो जाएगा। यहाँ भी हमारा ICMP पैकेट सक्सेसफुल हो गया। यस और यस सर। ये हमारा था पैकेट फ्लो विद सेम नेटवर्क। ये देखिए अगर हम यहाँ पे अब देखेंगे, ये देखिए पिंग हमारे सक्सेसफुल हो गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब एक बेसिक प्रैक्टिकल हम करेंगे। वो सर प्रैक्टिकल क्या इथरनेट पैकेट का क्या क्या मतलब इथरनेट पैकेट जो है वो उसका क्या है मतलब रोल है? है? बेसिकली आर्प में भी पूरी इंफॉर्मेशन है ही, बस ये है इनिशियली डेस्टिनेशन मैक जब होता है तब वो ब्रॉडकास्ट। हाँ देखिए, आर्प का तो हमारा सिर्फ एक बार आर्प जनरेट होगा। जब हम फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशंस करते हैं तब हमारा आर्प जनरेट होता है। उसके बाद स्विच क्या करता है कि अपने मैक एड्रेस के बिहाफ पे ही पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। तो वो सिर्फ ईथरनेट हेडर को ओपन करता है और ये इंफॉर्मेशन देखता है कि डेस्टिनेशन मैक क्या है और सोर्स मैक क्या है और वो किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा बार बार आर्प जनरेट नहीं होगा। हाँ हाँ समझ गया, मतलब इथरनेट तो हर बार ही जाएगा ही जाएगा। हाँ, ईथरनेट हेडर में पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी और वो हर बार सेंड होगा। जितने भी पैकेट हमारे सेंड होंगे वो सभी में इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, एक छोटा सा सिनेरियो हम बना रहे हैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में बता दिया था आपको कि हम राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या सर? कि हम राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर अ राउटर। हाँ आता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, चलिए कोई नहीं, मैं वन बाय वन करके मैं सभी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये हमारा CLI मोड है। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस। तो ये हमारे राउटर्स की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है कि हम स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट हमारे कितने यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉम्प्ट करता है कि हम कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, कि आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के साथ वो हमारा यस करेंगे या फिर नो। तो हम मोस्टली यूज करते हैं नो को। ठीक है, यस को इसलिए नहीं करते हैं, ये अननेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन को भी प्रॉम्प्ट करता है। अननेसेसरी का मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ें पूछता है जो हमें कॉन्फ़िगर ही नहीं करना है, उसके यूज ही नहीं है, तो हम उस चीज़ में टाइम वेस्ट कर क्यों करें। यस और नो। यस। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए और कॉन्फ़िगरेशन को कम करने के लिए हम यहाँ पे नो को यूज करते हैं। उसके बाद नो करने के बाद आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये बोल रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड,
कि मतलब आपने जो प्रीवियस चीजें की एंटर की, तो आप फिर से एंटर कीजिए। तो देखिए मैंने फिर से दोबारा एंटर किया, दोबारा एंटर करने पे ये हमारा मोड आ रहा है, ये राउटर मोड है जिसको हम बोलते हैं यूजर एग्जिट मोड। ये हमारा यूजर एग्जिट मोड है। यूजर एग्जिट मोड है, तो इसमें हम कुछ बातें करेंगे। यूजर एग्जिट मोड में हम किसी भी टाइप से कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। अगर अपने डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर करना चाहें तो हम यूजर एग्जिट मोड में हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ ही कमांड रन होते हैं, जैसे हम यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, पिंग, टेलनेट, ट्रेस रूट, एसएसएच, कनेक्ट, डिसकनेक्ट। इस चीज को अच्छा। वेरीफाई करने के लिए अब देखिए क्वेश्चन मार्क जब आप करेंगे यही कमांड आपके पास आएंगे। ये देखिए कनेक्ट, डिसकनेक्ट, इनेबल, डिसेबल, एग्जिट, लॉग आउट, पिंग। ठीक है, एसएसएच, टेलनेट। 100 कमांड जो यहाँ पे रन होंगे, सिर्फ एक ही दो 100 कमांड यहाँ पे रन होते हैं, और ट्रेस रूट आपका। तो ये हमारे कुछ ही कमांड के लिए होते हैं। तो ये हमारे यूजर एग्जिट मोड होंगे। ठीक है, इस मोड पे हम कुछ ही कमांड को रन कर सकते हैं। उसके बाद हमको आगे मूव करने के लिए हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं एनेबल। एनेबल करेंगे तो ये आपका प्रिविलेज एग्जिट मोड है। ये इट इज प्रिविलेज एग्जिट मोड। प्रिविलेज एग्जिट मोड में हम सभी 100 कमांड को हम रन कर सकते हैं कि हमने राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन की है, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंटरफेस पे हमने आईपी कौन सी दी है, ये सभी चीज़ें हमारे राउटिंग टेबल में कौन से राउट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सभी आप कमांड को यहाँ पे रन कर सकते हैं प्रिविलेज एग्जिट मोड में। ठीक है, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है कॉन्फ़िगरेशन मोड, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ये कमांड जब आप रन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एज वेल एज जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर मोड। अब हमने यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब तीनों मोड को हमने वन बाय वन करके देख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज होती हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। जैसे देखिए ये हमारा राउटर आ रहा है, इस राउटर का मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ। इसके लिए हमारे पास कमांड होती है पोस्ट नेम। पोस्ट नेम देने के बाद आप कोई भी नेम को यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे R1 कर रहा हूँ, देखिए राउटर चेंज होके R1 आने लगा, ये चेंज हो राइट। गया, अब ये R1 आ रहा है। ये चेंज हो गया हमारा। होस्ट नेम हमारा होता है राउटर के नेम को चेंज करने के लिए। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पे इंटरफेस मोड। अगर हमें राउटर के इंटरफेस पे अगर कमांड सॉरी आईपी कॉन्फ़िगर करनी है तो हम यहाँ पे इंटरफेस फास्ट ईथरनेट जो हमारा पोर्ट रहेगा, अगर फास्ट ईथरनेट है तो आपको फास्ट ईथरनेट यूज करना है, ईथरनेट है तो ईथरनेट, गिग पोर्ट है तो गिग पोर्ट, और सीरियल पोर्ट है तो सीरियल पोर्ट को आप यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, तो हमने यहाँ पे कमांड को रन की फास्ट ईथरनेट। उसके बाद आप यहाँ पे नंबर बताएंगे कि 0/0 है, 0/1 है या 1/0 है। जो नंबर्स रहेंगे वो आप नंबर बता देंगे। तो यहाँ पे हमारा 0/0 है। ये जो इंटरफेस है सर, जो ज्यादा बेटर होता है वो ज्यादा बेटर बैंडविड्थ देता है, स्पीड देता है, यही सीन होता है क्या? हाँ, जैसे हमारा गिग पोर्ट होगा, गिग पोर्ट की जो बैंडविड्थ और स्पीड होगी वो अच्छी होगी, सीरियल का सबसे कम होता है। तो वही चीज है। ठीक है, तो
0/0। तो हम इसको एंटर करेंगे। देखिए चेंजेस हुआ, ये हमारे कॉन्फ़िगर मोड, सॉरी इंटरफेस मोड पे आ गया है। IF का मतलब है इंटरफेस मोड। तो इंटरफेस मोड पे हम अपने डिवाइस के इंटरफेस पे हम IP असाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम कमांड लिखते हैं IP एड्रेस। ये हम IP एड्रेसिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे 192.168.1.1, उसके बाद हमको सबनेट मास्क देना होगा। तो मैं डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज कर रहा हूँ /24 पे। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क ही यूज कीजिए /24 या फिर /16/8। आप कोई भी सबनेट मास्क अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबनेटिंग जैसे आप परफॉर्म करते हैं तो सबनेटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सबनेट मास्क को दे सकते हैं। उसके बाद एंटर कीजिए और बाय डिफॉल्ट हमारे राउटर के जो पोर्ट होते हैं वो डाउन स्टेट में होते हैं। उनको अप करने के लिए हम कमांड को नो शट, नो शट डाउन। ये हमारी पूरी कमांड होती है नो शट डाउन। उसको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं नो शट, ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिएगा लॉग जनरेट हुआ हमारा इंटरफेस गया। फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। ये हमारे डाउन पे था, अभी अप आ गया। और लाइन प्रोटोकॉल जो थी ये भी हमारे अप आ गए हैं, डाउन से अप आ गए हैं, ठीक है। अभी देखिए हमने यहाँ पे इंटरफेस पे IP असाइन कर दिया। अब किसी भी मोड से बाहर निकलने के लिए आप की यूज करनी होगी एग्जिट। एग्जिट किए तो कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। यहाँ से एग्जिट करेंगे, अब हम आगे प्रिविलेज मोड में। क्वेश्चन मार्क डालना है आपको सर? नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, सिर्फ आपको एग्जिट करना है। अरे एक बार ही डालो तो क्या आता है यहाँ पे? हम कौन कौन सी कमांड चला सकते हैं कॉन्फ़िगर मोड पे प्रिविलेज वाले में? देखिए यहाँ पे मल्टीपल्स हमारे कमांड है, सभी 100 कमांड रन होंगे और ये हमारे एज ए मॉनिटरिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। ये देखिए बहुत से यहाँ पे कमांड है, एंटर करते चले जाइए, देखते चले जाएंगे आप। SSH टेलनेट भी इस पे हो सकता है मतलब? टेलनेट भी कर सकते हैं, SSH कर सकते हैं, पिंग भी कर सकते हैं, ट्रेस रूट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, कनेक्ट डिसकनेक्ट, ये सभी चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे हम मतलब शो बेसिकली पहले दो पे तो जनरली शो कमांड्स ही है, हाँ कॉन्फ़िगर से ही मेन शुरू होता है। हाँ, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेशन मोड से ही करते हैं। अब इसके बाद हमने IP तो असाइन कर दी। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम कमांड रन करते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड हम रन करेंगे कि हमने जिस इंटरफेस पे IP दी है वो कौन सी IP है। तो ये देखिए हमने फास्ट इथरनेट 0/0 पे IP दी थी 1.1। अब मेथड जो हमने यूज किया था वो मैनुअल मेथड था। इट मींस हमने स्टैटिकली IP दी थी यहाँ पे, और स्टेटस भी हमारा अप है और प्रोटोकॉल भी हमारा अप है। तो ये कमांड है हमारे इंटरफेस को चेक करने के लिए कि हमने कौन सी IP दी है। सेकेंड कमांड हमारे पास होती है राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए शो तो IP राउट। राउट। ये हमारे राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए यूज होती है। थर्ड कमांड हमारे पास होती है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। जब हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे डिवाइस पे जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने रनिंग पे क्या कॉन्फ़िगरेशन की है। ये चीज फर्स्ट यूजर एग्जीक्यूटेबल मोड में भी कर सकते हैं क्या ये सब? नहीं, यूजर एग्जिट मोड में ये कमांड नहीं रन होगी, ये सिर्फ प्रिविलेज एग्जिट मोड में ही ये कमांड रन होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन की थी होस्ट नेम चेंज किया था हमने,
होस्ट नेम हमने चेंज किया था, होस्ट नेम हमने किया था R1। iOS जो वर्जन यूज हो रहा है ये 12.4 यूज हो रहा है, और जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो 560 बाइट की हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे, एंटर करते हुए आप नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे हमने ये IP कॉन्फ़िगर की थी, और ये हमने सबनेट मास्क को कॉन्फ़िगर किया था। ये पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है। ये हमारे बेसिक्स हैं डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। ये चीज़ें क्लियर है? यस। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखिए, अब जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वो डिफरेंट नेटवर्क के साथ पैकेट फ्लो हम करेंगे, ठीक है। बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको इसी पे मैं ओवरराइट में कर दे रहा हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IP एड्रेस, मैं यहाँ /25 पे मैं IP दे रहा हूँ 192.168.1.1, ठीक है। इसका जो सबनेट मास्क होगा /25 का ये होगा 128, यस और नो? ये हमारा हो गया, हमारा सबनेट मास्क भी ले लिया, और ये हमारी IP हो गई। अगर हम यहाँ पे दूसरी IP देते हैं, इसी ध्यान से देखिएगा, वो एरर पे आता है। मैं /25 पे मैं नेटवर्क ID में दे रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट नेटवर्क हमारा स्टार्ट होगा वो 128 से स्टार्ट होगा, और दो ही हमारे नेटवर्क बनेंगे, 192.168.1.128, ये हमारी नेटवर्क ID है। देखिए एरर तो नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, ओवरराइड हो जाएगा ना। अब ये क्या बोल रहा है? बैंड मास्क। हेलो। ये अब आया हेलो। हाँ ये हाँ। देखिए ये ओवरराइट नहीं हुआ, ये बता रहा बैड मास्क, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ये बता रहा है कि ये /25 पे आप यूज कर रहे हैं फॉर एड्रेस 1.128 के लिए, कि ये आप मास्क को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर अगर आप 1.128 यूज कर रहे हैं, ये आप सबनेट मास्क मत यूज कीजिए, यू कैन नॉट यूज दिस सबनेट मास्क। ये देखिए इस एड्रेस के लिए ये मास्क जो है आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या गलत है? अगर हम यहाँ कि हमने ये नेटवर्क आईडी दी है 1.128, ये हमारी नेटवर्क आईडी है, और उस नेटवर्क आईडी के लिए ये हमारा सबनेट मास्क एरर आएगा। अगर मैं 129 दूंगा, ये हमारा सबनेट मास्क ले लेगा, देख लेगा, क्योंकि ये /25 पे है। /25 पे सेकेंड नेट, इसमें दो नेटवर्क बनेंगे। दूसरा नेटवर्क जो हमारा स्टार्ट होगा वो 1.128 से स्टार्ट होगा, इसलिए ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। 1.129 में दे रहा हूँ, ये हमारी फर्स्ट वैलिड IP है। ले लिया। इस चीज का आप सबनेटिंग कीजिएगा /25 पे, ठीक है। तो देखेंगे ये आपका नेटवर्क आईडी रहेगा 192.168.1.120, ये आपकी नेटवर्क आईडी रहेगी। अच्छा, समझ गया मैं बात। ये इस वे में आपको बता देगा कि आपका ये जो सबनेट मास्क है ये खराब है, मतलब बैड है, कि ये आप यूज नहीं कर सकते हैं इस IP के लिए। और एड्रेस ये आपकी एड्रेस है,
मतलब इस ये एड्रेस के लिए। ये बेसिकली वो होगी ना, नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। हाँ, ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है। तो वो हम ऐसा इसको आईपी नहीं हम दे सकते किसी के लिए। नहीं नहीं अच्छा, तो बेसिकली सबनेटिंग ही तो हमने करी है इसमें। हाँ, क्योंकि सबनेटिंग में जो हमारी नेटवर्क बना है वो हम नेटवर्क आईडी दिए हैं। याद है मैंने बोला था कि नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। तो आज के लिए इतना ही।